वेलकम डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर। आज हम बात करेंगे कि हेयरिंग एड को ख़रीदने का तरीका क्या है, किस तरीके से ख़रीदा जाए और कब ख़रीदा जाए और पूरा प्रोसेस क्या है एक हेयरिंग एड को लगाने का। तो इससे पहले आगे बात को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको ऑल लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं डालूँ या पुराने वीडियोज़ हैं आप आराम से देख सकें। और अगर आपको किसी तरह का कोई भी हेयरिंग एड चाहिए दिल्ली के अंदर तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक होलसेल डीलर हूँ, हर तरह का हेयरिंग एड रखता हूँ और एक अच्छे रेट पे आपको हेयरिंग एड प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं, सब्सक्राइब करिए। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको हेयरिंग एड कैसे लें। सबसे पहले आप अपने सिम्टम्स को देखिए, अपने लक्षण को देखिए, किस तरह से आपको लगता है कि आपको ऊंचा सुनाई देता है। क्या आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं तो नहीं सुन पाते, जहाँ पे शोर होता है आपको क्या बातों को दोबारा दोहराने की ज़रूरत पड़ती है दूसरों को? क्या आपको टीवी का वॉल्यूम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है? क्या आपको बात सुनने के लिए ज़्यादा आगे जाना पड़ता है लोगों की तरफ? तो ये कुछ लक्षण हैं जो हेयरिंग एड लगाने की तरफ जाते हैं। तो बात करते हैं, अगर आपको ये सब लक्षण हैं, आप मेरे बातों को दोहराते हैं, आपको हल्की आवाज़ें नहीं सुनाई देती, तो आप सबसे पहले एक ईएनटी डॉक्टर, जो नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाएंगे। वो डॉक्टर्स आपका कान को डायग्नोस करेंगे, आपके ईयर को डायग्नोस करेंगे, आपके ईयर ड्रम पर्दे को देखेंगे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कि आपका वो मेडिसिन से ही ठीक हो सकता हो। ज़रूरी नहीं है आपको हेयरिंग एड ही डायरेक्ट लग जाए। डॉक्टर आपको बताएगा, कुछ मेडिसिन रिकमेंड करेगा 10 दिन की, वीक की, 15 दिन की। शायद आपको कोई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, उसकी वजह से सडन ऊंचा सुनाई दे सकता है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, उसके बाद हो सकता है आपकी सुनाई की ठीक हो जाए। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट लिखता है जिसको PTA टेस्ट कहते हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट। प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट एक कान की जांच होती है कि आपको कितना लॉस और किस तरह का लॉस हुआ है। वो टेस्ट कराएंगे आप, उससे आपका डायग्नोस होगा कि आपके कान के सुनने की क्षमता कितनी कम हो गई है। तो वो टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना आप कोई हेयरिंग एड मत लीजिए, क्योंकि उस रिपोर्ट के ही बिहाफ पे आपकी हेयरिंग की पावर पता चलेगी। तो वो टेस्ट कराने के बाद आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अगर वो हेयरिंग एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनसे ले सकते हैं, नहीं तो उसके बाद डॉक्टर का काम ख़त्म हो जाता है, आप एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट आपकी रिपोर्ट देख के आपको हेयरिंग एड डिसाइड करता है कि आपको किस तरह का और कैसा हेयरिंग एड लगना चाहिए। रिपोर्ट के ही हिसाब से हेयरिंग एड लगता है। ऑडियोमेट्री रिपोर्ट देख के ही पता चलता है कि माइल्ड लॉस है या मॉडरेट लॉस है या सीवियर ज़्यादा ख़राब हो चुका है या ख़राब से भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो पता चलेगा आपकी रिपोर्ट के हिसाब से। तब आपको ऑडियोलॉजिस्ट रिकमेंड करेगा कि इस तरह का हेयरिंग एड आपको लगेगा। तो ये था हेयरिंग एड लगाने का एक तरीका। डायग्नोस होने के बाद हेयरिंग एड कैसे ख़रीदें वो आपकी मर्जी होती है कि आप रिचार्जेबल ख़रीदें, कि बजट में ख़रीदें, कि महंगा ख़रीदें, कि फ़ीचर्स और होने चाहिए, वो रिपोर्ट के बाद ही डिसाइड होगा। तो आप इस तरह से हेयरिंग एड ले सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से हैं, आ सकते हैं, तो आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं हेयरिंग एड लेने के लिए, और एक अच्छे रेट पे हेयरिंग एड प्रोवाइड करा सकता हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।